लास्ट हम लोग ये टेम्पलेट बना रहे थे। ठीक है जी। तो निशान तुम्हारा डाउट था ना इस वाली थीम का, तो आगे का पार्ट तो बना लोगे ना, या और कुछ? अच्छा। तो पोस्ट वाला अपना हो गया, कस्टम टेम्पलेट हमने इसमें बनाने का देख लिया है, ठीक है। और क्या करा हम लोगों ने इसमें? कितने टेम्पलेट की हमने कस्टम, दो की एक की? ये दूसरा करा था, क्रिएटिव स्टूडियो वाला हमने किया था। ठीक है। तो आज हम लोग वू कॉमर्स स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो और बाकी मैंने तुम्हें ग्लोबल हेडर फुटर बनाना सब सिखाई दिया है। वेरी गुड। ठीक है। तो अच्छा हाँ, हमें ना एक वो भी तो सीखना था ना, टेक्स्ट लिखने वाला यहाँ पर। हाँ, ये भी हमें सीखना था इसमें। चलो, तो बनाते हैं इसके अंदर। चलिए यहाँ से हम लोग स्विच करते हैं डैशबोर्ड। ठीक है, फिर वो छूट जाएगा तो रह ही जाएगा मामला। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा थीम बिल्डर के नाम से, इस पर आइए। तो एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम लोग यहाँ पर टीवी का कोई प्री डिफाइंड टेम्पलेट लेके आते हैं, जब उसको प्रीव्यू करते हैं, तो वहाँ पर सब कुछ ना जो लोगो की जगह पर होता है वो थीम का नेम वो सेलेक्टेबल होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए दिखा दूँ सो दैट कि आइडिया लग जाए कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं सभी को। सो एक नया पेज ट्राई करने की कोशिश करते हैं यहाँ से। और यहाँ से यूज डी बी बिल्डर। बिल्ड, यहाँ से हम लोग करेंगे विद प्रीमेड लेआउट। और जैसे एग्जांपल के लिए कुछ ये हम लोग देख रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें? व्यू लाइव डेमो। तो यहाँ आप नोटिस करें ये हमारा नैब बार अवेलेबल है और इसमें टेक्स्ट क्या है? इंस्टेड ऑफ इमेज सेलेक्टेबल है।
है ना। तो चलो एक बार इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि क्या किया गया है इस जगह पर। तो आप यहाँ देख सकते हो कि एक हेडर है, हेडर के अंदर यहाँ पर ये हमारा डिव है, डिव के अंदर एक यहाँ पर टाइटल है और यहाँ पर हमारा नेविगेशन रखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ चाह रहे हैं हम भी करना, है ना। चलो तो क्या करेंगे इसके लिए, तो ये जस्ट मुझे दिखाना था आपको। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ऐड ग्लोबल हेडर, यहाँ आते हैं और ये चाहो तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। अगर आपको पूरी थीम पर बनाना है तो यहाँ बना लो, और अगर डायरेक्ट अपने पेज में बनाना चाहते हो तो जैसे कि यहाँ पर भी ना, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, क्लोज। तो यहाँ पर हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, तो चलो पहले ना एक नैब बार डाल के देखते हैं। सेलेक्ट, यहाँ से हम सर्च करेंगे मेन्यू। ठीक है, तो मेन्यू जो जो हमने बनाए वो सारे आ जाएंगे। जैसे हमने ब्लॉग के लिए अलग बनाया था, प्राइमरी मेन्यू हमने अलग बनाया था, हम लोग प्राइमरी मेन्यू यहाँ चूज़ कर लेते हैं और इसको यहीं पर प्रीव्यू करके देख लेते हैं। तो ये आ गया। ठीक है, इसमें लोगो डालने का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप यहाँ आएंगे, इसमें क्लिक करेंगे तो लोगो का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ऐड इमेज, टेक्स्ट लिखने का तो कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ ये आता है लिखा हुआ, यूज़ डायनामिक कंटेंट। ठीक है, जैसे फीचर इमेज, ऑथर प्रोफाइल पिक्चर, साइट लोगो, मैनेज कस्टम फील्ड नेम। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ दी हुई हैं, बट हमारा इमेज वाला काम इसके अंदर हो नहीं रहा। ठीक है, कि हम लोग यहाँ पे कुछ लिख के ले आए। तो क्या करोगे आप, इस एरिया को कुछ इस तरह से डिवाइड कर दो, और ये जो पार्ट है इसको हम यहाँ से इधर ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ जाके आप लिखें हेडिंग, और जो भी आप यहाँ नेम रखना चाहते हो वो डिफाइन करोगे। लाइक अरीना एनिमेशन। और अगर आप इसको डायनामिक बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कि साइट का टाइटल जो है वो मेरा प्रिंट होगा इसकी जगह पर। तो जब आप थीम वेबसाइट का मतलब मेन प्रोफाइल चेंज करोगे वो अपना आप चेंज हो जाएगा इधर। ठीक है, तो क्या लिखा रहा है ना। इसी तरह से आप अगर नीचे चाहते हो कि भाई यहाँ पर मेरा स्लोगन भी लिखा है साथ में, तो आपको उसका भी लाने का ऑप्शन मिलता है। जैसे दोबारा एडिट करने जाएंगे, क्या लिखा रहा है, साइट टैगलाइन। अगर मैं कोई डाली होगी तो वो आएगी। तो हमने वहाँ पर फिलहाल कोई टैगलाइन लिखी नहीं है, नहीं तो यहाँ पर लिखा था लर्न फ्रॉम द लीडर वगैरह, है ना। तो इस तरह से आप डायनामिक डेटा लेके आ सकते हो। तो हमने क्या डाला फिलहाल, साइट टाइटल। अब यही काम अगर हमें फुल विड्थ बारे में करना हो तो हम यहाँ से जाएंगे फुल विड्थ, क्योंकि हम पूरी विड्थ बारे में बार क्या देखो, फुल विड्थ कहीं मेन्यू होगा, दिखाई दे रहा है, यहाँ आ जाओ। तो अगेन यहाँ पर लोगो इमेज का ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पर लोगो डाल सकते हैं या फिर कोई पिक्चर डाल सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट नहीं डाल सकते। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको ये आ गया अपना वाला पार्ट, और इसको दोबारा से ऐड करो, फुल विड्थ मेन्यू, प्राइमरी मेन्यू। तो ये हमें मैन्युअली बढ़ाने नहीं दे रहा इस चीज़ को, तो इसका क्या करें, नहीं वो करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ हो, इसके दाएं बाएं ना गैप होता है कुछ, ठीक है।
इस एरिया पर आओ, डिज़ाइन, साइजिंग, इसको अपन यहाँ पर जाकर सेट कर देंगे। अच्छा यहाँ पर ना एक मैक्स विड्थ लगा हुआ है, ठीक है। चलो एक बार ज़रा 100 करके देखो, कुछ हुआ चेंज? और यहाँ पर मैं इसको अब 100 कर दूँ, अब देखो पूरी विड्थ में आ गया इस तरह से, ठीक है। कहाँ रखना है? लेफ्ट, सेंटर, राइट। ये वाला जो एरिया है हम नैब बार को राइट पे रखना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा हम लोग गैप कम रख लेते हैं। हमने बहुत ज़्यादा दे दिया है इसको ना, स्क्रीन का टोटल 95% समथिंग दे दो, ताकि लेफ्ट राइट से थोड़ा सा गैप मेंटेन कर ले, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद ये देखो हमारा पूरी विड्थ में आ रहा है, यहाँ जाना है, डिज़ाइन में जाना है, लेआउट में जाना, लेफ्ट लाइन है, इसी में आपको मिलेगा मेन्यू का टेक्स्ट अलाइनमेंट, ठीक है, ये करना है। तो क्या होगा, अब आपका मैटर भी ब्राउजर में जैसे मैंने भी टेम्पलेट दिखाया था ना आपको, ये वाला इस तरह सेलेक्टेबल आएगा और ये काम भी हो जाएगा आपका, बन गया, ठीक है। तो इस पर डाल देते हैं कस्टम लैब के नाम से, मैंने इसको एक नेम दे दिया। पब्लिश करके चेक करो, हाइट वाइट एडजस्ट हो जाएगी, फिलहाल जस्ट चेक करो कि आया वहाँ पर कि नहीं। तो ये हमने पर्टिकुलर पेज के लिए किया, अगर आपको पूरी थीम के लिए करना है ना तो वहाँ पर जाकर डालना है इधर। ये देखो बन चुका है आपका, ठीक है। तो ये पार्ट इस तरह से बनता है। आई विल चेक एंड गेट बैक टू यू सून। चलिए तो आज देखते हैं हम अपना वू कॉमर्स वाला तो यहाँ पर क्या करेंगे, अपने htdocs में एक फोल्डर बना लेंगे, और देखो हमारा वर्डप्रेस का सेटअप अगर कहीं पड़ा हो, तो नहीं पड़ा तो डाउनलोड में ढूंढो। htdocs, वू कॉमर्स, ठीक है। तो इस पे हम लोग एक और साली प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। दो दो कैसे चल गए भैया? माई स्कूल का एडमिन ओपन, पुराना सब किल कर दो। स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है? यहाँ जाइए, हमने इसको शॉर्ट में नेम वो दे दिया, ठीक है। इधर आओ, रिक्वेस्ट करो, थोड़ा टाइम लेगा।
डेटाबेस का नेम है वू, यूज़र नेम लाइक एडमिन, पासवर्ड ब्लैंक, लोकल होस्ट WP, सबमिट। यहाँ से साइट टाइटल डाल दो, यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल, नोट पैड रन करेंगे। ठीक है जी, तो आगे अपना काम देता रहेगा इस तरह से। तो ये यहाँ से करेंगे इंस्टॉल वर्डप्रेस। रिकॉर्डिंग चला दी थी ना हम लोगों ने। हाँ, किस चीज़ की बोला वो? चलो पहले अपडेट कर दो। तुम्हें वर्डप्रेस लाइव भी डालना सिखा दिया ना मैंने। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। हाँ उसी पे सीखना है, क्योंकि फिलहाल अभी खर्चा करके कोई फ़ायदा है नहीं उस चीज़ का। वर्डप्रेस नहीं खरीदना होता, होस्टिंग खरीदनी होती है। वर्डप्रेस तो फ्री है, अगर वो पेड होने लगे तो फिर तो कौन बनाएगा वेबसाइट उसका। यहाँ से थीम अपडेट कर लेंगे। DND सब्सक्राइब करने के बाद भी इतने आलतू फालतू कॉल आते हैं, मतलब हद ही है।
एप्स में आना है, इसको ऑन कर लेना है। इसके बाद अपडेट में आना है, यूज़र नेम डालिए और इसका की अपडेट। इसके बाद हम आएंगे वो कॉमर्स के अंदर, ऐड न्यू प्लगइन, सर्च करेंगे वो कॉमर्स प्लगइन है। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये अवेलेबल है, इसको कर लीजिए इंस्टॉल। हर चीज़ इसका तुम्हें पेमेंट करानी है, इनवॉइस प्रिंट करानी है, हर चीज़ का प्लगइन आता है। लो जी, मंथ भी ख़त्म, नया साल स्टार्ट हो गया है। ऐसे जा रहा है वक्त तेज़ी से, फटाफट। चलिए, तो हम इसको जैसे एक्टिवेट करेंगे यहाँ से, ये देखो, ये कुछ सवाल जवाब करेगा आपसे, सही से उसका आंसर देना, ठीक है। यहाँ पर क्या कहते हैं, सेटअप माई स्टोर या फिर स्किप गाइडेड सेटअप। अगर आपको गाइडेंस नहीं चाहिए तो स्किप करो, ठीक है। और यहाँ से जाके सीधे होता है, अभी हमारा कंट्री क्या है, तो जैसे हमने चूज़ किया यहाँ से इंडिया। इंडिया में आप देखोगे तो यहाँ से आपको सारे वो मिल जाएंगे स्टेट्स, ठीक है। तो अगर आप दिल्ली से हैं तो यहाँ से गो टू माई स्टोर, तो लाइटें ऑन कर रहा है आपके लिए, ठीक है। दरवाजे खोल दिए तुम्हारे लिए, और ये आ गए हम लोग कॉमर्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें अगर स्टोर को कस्टमाइज़ करना है तो यहाँ से स्टार्ट कस्टमाइजिंग पे क्लिक करोगे तो ये आपको फिर वही ले जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से डिज़ाइन योर ऑन थीम, ठीक है। आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, चूज़ अ पर्सनली डिज़ाइन थीम, तो आप यहाँ से ब्राउज कर सकते हो। तो थीम हमारे पास ऑलरेडी है, हमें उसी थीम के अंदर काम करना है, विच इज़ डीवी, ठीक है। ऐड योर प्रोडक्ट, तो यहाँ से अगर आपने अपने प्रोडक्ट वगैरह कुछ डालने हैं तो यहाँ से आपके पास अलग अलग ऑप्शन आएंगे। अब ज़रा ध्यान से समझो कौन कौन सी चीज़ें क्या है। पहला ऑप्शन आता है फिजिकल प्रोडक्ट, यानी कि जो डिलीवर हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अ टेंजिबल आइटम दैट गेट्स डिलीवर टू कस्टमर्स। फिर क्या आता है वेरिएबल प्रोडक्ट, जैसे कि साइज़, कलर। जैसे आप देखते हो आईफोन खरीदने जाते हैं तो उसमें साइज़ भी होते हैं, कलर्स भी होते हैं, है ना। मतलब 128 GB, 256 GB, 512 GB, उस तरह की हम लोग बात करें तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है। प्लांट की वेबसाइट बनाओगे वहाँ पर भी काम करेगा। फिर आता है ग्रुप प्रोडक्ट, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। कि भाई मान लो टी शर्ट अगर हम लोग देख रहे हैं तो राउंड नेक टी शर्ट के अंदर और कौन कौन सी आपके अवेलेबल है, उस तरह से। इसके बाद यहाँ से हम क्लिक करेंगे, फिर क्या आता है डिजिटल प्रोडक्ट, लाइक कोई आपने जैसे सर्विस हो गया, कुछ डाउनलोडेबल कंटेंट हो गया, म्यूज़िक वीडियोस जैसे नेटफ्लिक्स या स्पॉटिफाई काइंड ऑफ। फिर क्या आता है एक्सटर्नल प्रोडक्ट, लाइक कि आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए एफिलिएट है, आप अपना ऐड चलाते, मतलब आप अपनी वेबसाइट पे प्रोडक्ट डालते हैं, प्रोडक्ट को जब यूज़र टैप करता है तो जाके खरीदता है अमेजोन से, तो उस तरह की चीज़ें।
इसके बाद क्या आता है नीचे यहाँ पर, आर यू ऑलरेडी सेलिंग समवेयर एल्स, मे भी हो सकता है शॉपिफाई पर आप बेच रहे हो सामान, या फिर फ्लिपकार्ट पर अपना सामान बेच रहे हो, या अमेजोन पर अपना सामान बेच रहे हो, तो आप वहाँ से अपना प्रोडक्ट डाउनलोड करके यहाँ पर अपलोड भी कर सकते हो सीधे। ठीक है, फिर क्या आता है प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट। तो बहुत सारी वेबसाइट्स आज की डेट में ऐसी हैं जो आपको, जैसे कि विस्टा हो गया, विस्टा प्रिंट, तो ये क्या होता है कि आप यहाँ जाओगे तो ये कहते हैं भाई अपना अपना डिज़ाइन अपलोड करो, किस चीज़ पर प्रिंट कराना है बताओ। ठीक है, तो आपका प्रिंट होके बॉम्बे प्रिंट, इनका पूरा प्रिंटिंग का सेटअप लगा हुआ है, वहाँ से सीधे कोरियर कर देंगे प्रिंट कर करा के आपको चीज़ें। और प्रिंट भी ऐसा सिस्टम है, मतलब इतना हाईटेक है, वहाँ कोई नहीं है, सारा ऑटोमेटिक है। बस आपने यहाँ से अगर आपने यहाँ से गलत कर दिया कुछ, मतलब सही से, अगर ये पूरा प्रीव्यू दिखाएगी मशीन वहीं से लाइव, कि भाई जो डिज़ाइन होके आएगा प्रिंट होने के बाद ऑटोमेटिक ये ऐसा दिखेगा। अगर आपको लग रहा है कि जैसे कुछ एम्ब्रॉयडरी वगैरह अगर आप करा रहे हो, जैसे दो तरह के होते हैं, मार्केट में सबसे सस्ती जो टी शर्टें मिलती हैं वो होती हैं जिनके ऊपर स्टिकर होता है, स्टिकर, बट बहुत बाद जब कपड़े वॉश होते हैं चिपचिपे से हो जाते हैं, वो अच्छे नहीं लगते, और कुछ टाइम तो बिल्कुल ही, हाँ, सबसे क्रैक्स आपको दिखाई देंगे बाद में, फिर वो बिल्कुल ही वाइप आउट हो जाता है। एक आता है एम्ब्रॉयडरी, जैसे अच्छे अच्छे ब्रांड्स होते हैं वो क्या करते हैं थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी कराती है तुमने लोगो, ये भाई साहब लाइव दिखाते हैं बिल्कुल मशीन से ही सीधे, कि भैया देख लो ये आउटपुट आ रहा है, अगर तुम्हें लग रहा है कि कुछ थोड़ा बहुत चेंज करना है कर लो अभी। हाँ, तो हम तो पैसे पूरे लेंगे, पैसे पहले ही ले लेते हैं। तो मैंने इनसे बहुत अच्छे अच्छे आइटम्स प्रिंट करवाए हुए हैं, तो मतलब बड़ा अमेजिंग इनका आउटपुट है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बट क्वालिटी प्रोडक्ट है इनका। तो मतलब ऐसा, मतलब थ्रेड जो यूज़ करते हैं ऐसा यूज़ करते हैं, इसका कलर कोई फेड नहीं होगा। तो जब मेरा दिलशाद वाली मेरी फ्रेंचाइजी थी ना, तो मैंने उसके लिए माउस पैड, एक माउस पैड आता था करीब 500 रुपये समथिंग का, मतलब ऐसी क्वालिटी, मतलब नेक्स्ट लेवल। कॉफ़ी मग्स, टी शर्ट्स, कैप, टी शर्ट ऐसी, मतलब अब मैं डेली पहनता था, मतलब हमने तो वाइट कलर का दोनों डेज के लिए बना रखा था, वॉश करो नेक्स्ट डे दूसरा पहनो, और ऐसा मतलब कि डालो डिटर्जेंट का तो कोई रगड़ना नहीं, कुछ नहीं, सीधे अपना निकाल के दोबारा फैला, ऐसी साफ हो जाती टी शर्ट, नेक्स्ट लेवल क्वालिटी। पैसा लेते तो चीज़ अच्छी देते, ये वाला नहीं कि भाई जाओ कि मतलब 100 रुपये में भरो 10 टी शर्टें 10 10 रुपये वाली, इस पर छपाई कराओ, तो वो काम नहीं है इनका, क्वालिटी में डील करते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल आपको बताया, ये जैसे विस्टा प्रिंट, तो ऐसे यहाँ पर है प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट, डिज़ाइन एंड इजीली सेल कस्टम प्रिंट प्रोडक्ट ऑनलाइन विद प्रिंटफुल। तो यहाँ से आप इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हो इनके लिए। चलिए, तो इस तरह से हमारे पास चीज़ें हैं, तो हम यहाँ पर ये सब समझ में आ गया ना। तो यानी कि अगर कोई डिलीवरेबल आइटम है जो किसी के पास उसके एड्रेस पर डिलीवर करवाना है तो फिजिकल में जाएगा। ठीक है, वेरिएबल भी उसी का ही पार्ट है, ग्रुप भी उसी का पार्ट है, डिजिटल यानी कि सर्विस, जैसे कि आपने रिचार्ज कराया या जैसे नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया, उस तरह की जो चीज़ें जिसके बदले में हमें सर्विस मिल जाती, लेकिन फिजिकल फॉर्म में कुछ हमारे घर नहीं आता, तो वो क्या हुआ, डिजिटल हो गया। ठीक है, अब जैसे मान लो कि कि कोई डॉक्टर है जो अपनी वेबसाइट ऑनलाइन बनवा रहा है, आपसे डेंटिस्ट है फॉर एग्जांपल, तो एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक हो रही है, बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा, सर्विस हो गया। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ से क्या है, फिजिकल प्रोडक्ट की हम लोग बात कर रहे थे। ये ध्यान रखना है, इसको ऑपरेट करने के लिए नेट आपका एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको प्रोडक्ट का नेम डालना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए चलो आईफोन की बात करते हैं, आईफोन ही ले लेते हैं। 16 आ गई ना, ओह ज़्यादा तेज चल गया। ठीक है, तो ये अपना 16, खरीदने को और सस्ता हो जाएगा। हाँ, देखो 2000 रुपये सीधे करेंगे, यूपीआई पेमेंट कर दो, 2000 रुपये और कम हो जाएंगे, 73 का हो गया। फिर तुम्हारे पास अगर कार्ड है कोई तो इसका 5% निकाल लो तो और सस्ता हो जाएगा।
फ्लैट लिखा है अनलिमिटेड कार्ड होता है, इसके लिए आता है स्पेशली। फ्लिपकार्ट पे तो हमेशा रहता है, चाहे कोई ऑफर हो या ना हो, फ्लिपकार्ट पे तो हमेशा मिलेगा, क्योंकि डेडिकेटेड उसी के लिए बना है। सर को इतना टाइम लगता है। चलो, तो ये अपने पास एक इमेज है। अब यहाँ पर आप देखें, जैसे कि ये है एप्पल आईफोन 16। तो जहाँ हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं वहाँ पर जाएंगे, कुछ भी डाल सकते हैं, अभी फ़िलहाल फिजिकल पे समझते हैं। नेक्स्ट उसके बाद कहता है उसके बारे में जो भी लिखना चाहते हो वो यहाँ लिखना है आपने इन डिटेल। तो ये जैसे कि हम 16 की बात कर रहे हैं, तो ये इसकी सारी कहानी है, ठीक है। नहीं तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑप्शन नीचे लग दिया होगा इन्होंने, देख लेते हैं एक बार। जनरल ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। यहाँ से प्रोडक्ट इमेज सेट होगी, है? हाँ सब चलता है। ठीक है, ये अपना प्रोडक्ट इमेज हो गया, ठीक है। बाकी और अगर आपने इमेज वगैरह कुछ डालनी है तो अपने यहाँ पर अपना डाल सकते हो जाके। फिर क्या है अपने पास, टैग्स। तो जैसे कि किस किस पे सर्च हो सकता है, एप्पल आईफोन, आईफोन 16, ठीक है। अगर कुछ ऐसा हो तो ये फ़ोन मिल जाना चाहिए ढूंढने पर, ठीक है। प्रोडक्ट की कैटेगरी आप यहाँ बना सकते हो, अभी फिलहाल हम लोग कैटेगरी नहीं बनाई, तो आप जाओ यहाँ पर इसको कैटेगरी दे दो। तो इसको हम लोग कैटेगरी दे देंगे, जैसे कि मोबाइल्स, ठीक है। मोबाइल्स के अंदर हम इसको जाके देते हैं एप्पल मोबाइल्स,
इसका पेरेंट कौन होगा? और उसके अंदर एप्पल आईफोन। चलो फिलहाल हम यहाँ से एप्पल मोबाइल चूज कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट स्टेप क्या है? पब्लिश योर प्रोडक्ट। तो अभी हमें पब्लिश नहीं करना है, अभी हमें यहाँ पे इसका कहानी लिखना बाकी है। और क्या? ठीक है जी। तो ऐसा कुछ यहाँ से हमने डिफाइन किया। इसके बाद ये पूछेगा पैसा इसका, तो यहाँ पर जैसे क्या है 79,900, 74,900। तभी तो कई बार ऐसी चीज भरोसा नहीं करना चाहिए। चलिए, हमें मुबारकबाद दे रहे हैं भाई, कांग्रेट्स ऑन योर राइडिंग योर फर्स्ट प्रोडक्ट। ठीक है, प्रीव्यू चेंज पर आते हैं। ये देखिए, ठीक है, सब लग गया अपने आप, मैग्नीफाइंग मैग्नीफाइंग सारी चीज़ें। यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन आ रहा है जिसमें कि आपको सारे स्पेक्स मिल जाएंगे, ठीक है। और जो बढ़िया वाला स्पेसिफिकेशन है, वो छोटा वाला, वो यहाँ आ रहा होगा लिखा हुआ, ठीक है, इस तरह से। तो ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। तो देखो, होम, होम से मोबाइल्स, मोबाइल से एप्पल मोबाइल्स, उसके अंदर एप्पल आईफोन 16। तो ये कहाँ मिलेगा हमें? तो जैसे हम लोग होम पर आते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, तो होम तो अभी हमें सेट करना पड़ेगा। तो ये जब आप शॉप पर क्लिक करोगे तो यहाँ दिखाई देंगे आपको, ठीक है। हाँ, तो अब जितने भी आप फ़ोन बनाते जाओगे सब इसके अंदर आते जाएंगे आपके, अलग अलग। अब हमें क्या करना है? तो देखो ऑफर चल रहा है, तो सेल का बैच अपना आप आगे लग के, मतलब एक्चुअल प्राइस से कम है ना, तो ये सेल का अपना आप आगे लगा हुआ कि सेल चल रही है, इतना डिस्काउंट है इसके ऊपर। चलो, तो अब जैसे, हाँ बिल्कुल डाल सकते हो, मल्टीपल का भी दिखा देता हूँ ऑप्शन। यहाँ जाओगे आप, ये देख रहे हो, ऐड प्रोडक्ट गैलरी इमेजेस। ये क्या चीज़ आ रही है यहाँ पर? हटाओ इसको, ये वो कॉमर्स प्लेस होल्डर है पीएनजी, इसको रहने दो। चलो, तो जैसे कि वीडियो भी है यहाँ पर। आज के लिए दिमाग लगाते हैं अपना, यूट्यूब पर अपलोड करके वहाँ लगा देते हैं। अमेजोन नहीं करता ऐसा, अमेजोन अपना खुद के सर्वर से डालता है। हाँ, तो बढ़िया बढ़िया
फीचर लेके आ गया, अमेजोन भी उस पर काम कर रहा है, ऑग्यूमेंटेड। हाँ जी, हाँ जी। आगे बढ़ो। फ्लिपकार्ट ने ना पहले पहले इमेज में डायरेक्ट मिल जाया करती, तब इन्होंने ना सिक्योरिटी लगा दी उसके अंदर। क्योंकि लोग क्या करते हैं, फोटो शूट कराते नहीं है, जिस वेंडर की करते हैं उसकी फ़ोटो उठा के अपलोड मार देते हैं। तो इसने थोड़ा सा घुमा के कर दिया सिस्टम। एंड बात वही है ना कि भाई, बिल्कुल, तो कोई फ़ायदा है नहीं दिमाग लगाने का। मैं कहता हूँ ना, वैसे घर में हमने लॉक लगाया, ये हमारा वहम है, खोलने वाला कभी भी खोल सकता है। मधुरी तैयारी के साथ थोड़ी ना आएगा। थोड़ा मुश्किल ज़रूर हो सकती है, लेकिन इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। जिसको चाहिए वो लेके जाएगा ही जाएगा। चलिए, तो हमने फ़िलहाल टेस्टिंग के लिए 2 इमेज डाले हैं, एक बार चेक करके देखेंगे भी। ओपन योर प्रोडक्ट, आगे नीचे इस तरह से अपना देख सकते हो अलग अलग। तो कोशिश करना, ये अभी सब रैंडम साइज़ की इमेज है, एक साइज़ की इमेज होंगी तो ये बस सही से आपको दिखाई देगा। तो ये हो गया अपना इतना पार्ट कंप्लीट। अब जैसे मान लो अगर किसी ने आईफोन 16 ओपन कर लिया, ठीक है, अब 16 के अपने खुद के वेरिएंट हैं, अपने कलर है, प्लस में जाओगे तो उसके अपने वेरिएंट और वो रहेंगे, उस प्रो मैक्स में जाओगे उसके अपने अलग रहेंगे, प्रो के अपने अलग होंगे। तो हम 16 के अंदर समझने की कोशिश करते हैं कि भाई जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो उन्होंने बना रखे अलग अलग ऑप्शन, जैसे कि ये कलर, ठीक है, 2 कलर और हैं, ये तो पता नहीं कलर कहाँ से सोचते हैं। कौन लेगा ऐसे कलर? वाइट में भी पता है क्या, एक वो आता है इसका स्टार वाइट, वही सबसे अच्छा वाइट है इसका, बाकी तो सब ऐसे ही है रस्सी। हाँ, स्टार वाइट बड़ा प्रीमियम लगता है भाई साहब।
मुझे भी वही लेना था जब मैंने लिया था ना आईफोन, लेकिन मुझे वो कलर मिला नहीं। हो गया शौक। मैंने 3 महीने चला के अपना मन बन लिया उससे। मैंने कहा नहीं। अच्छा, थ्रू आउट 3 मंथ्स में अपना एंड्रॉयड नहीं छोड़ पाया, मैंने 2 फ़ोन साथ चलाए, क्योंकि आधे से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन, मैंने कहा प्लान भी दूसरा चालू। बहुत ज़्यादा। ऐसे नहीं होता। उनका हिसाब किताब ऐसा है कि उनसे खरीद के मतलब हमारा फ़ोन अपना नहीं है, बांध के रखते हैं। एक तो हर बात पे वारंटी वॉइड की धमकी, बड़ी खतरनाक है इनकी। सही फोटोग्राफ डाल रखी इन्होंने। हमारा वर्डप्रेस का था 40 MB तक की फ़ोटो ले आओ मैं डाल दूंगा। 40 MB की वो दे रहा है डिफ़ॉल्ट, लेकिन हम उससे भी बड़ी डाल सकते हैं। पीछे बैकेंड में चेंज कर दें तो हो जाएगा, बट ज़्यादा बड़ी डालनी नहीं होती। वही तो ना, ऑफलाइन में क्या तुम्हारा हार्डवेयर से चल रहा है, ऑनलाइन में तुम्हारा हार्डवेयर थोड़ी ना चला है। सर्वर पता चला। हाँ। अरे बहुत चतुर है। लैंडिंग पेज पर खेल रहे हैं लोग। ये तो हो ही गया अपना, लास्ट बस ब्लू रह गया। ऐसे लग रहा है उजाला मिला दिया उसमें। रेड सस्ता मिलता है हमेशा, रेड की सेलेक्टेड यूनिट बनती है। हाँ वो, हाँ इनका रेड आता है, तो वो रेड हमेशा जो होता है कि आपका MRP से 10% नीचे होता है, लेकिन उसकी यूनिट बड़ी सिलेक्टेड होती है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा यूनिट बनाएंगे उसकी। उसका सारा का सारा पैसा जो भी जो होता है ना, वो सारा जाता है कैंसर के जो पेशेंट्स होते हैं उसको डोनेट करते हैं लोग। अब ये समझो कि क्यों देते हैं भाई, कैंसर में तो सबसे ज़्यादा इन्हीं के फ़ोनों से होता है। हाँ, रेडिएशन, रेडिएशन सबसे ज़्यादा होता है। तो क्या तुमने कर भाई, तो पहले तुमने चोट मार दी, कहते सॉरी। देखो, ब्लूटूथ वाले ईयरफोन हो या बड्स हो, जितनी भी चीज़ें तुम इस्तेमाल करते हो, ये सब तुम्हारे न्यूरॉन्स को इफेक्ट करते हैं, तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता को ख़राब करते हैं। आज भी सबसे बढ़िया तरीका वायर वाला सिस्टम, समझ गए? जो डायरेक्ट ब्लूटूथ कान पे लगाते, मैं नेक बैंड क्यों करता, मेरे पास बड्स भी हैं, मेरे पास बोट्स वाले भी हैं, मेरे पास ब्लूटूथ के बहुत अच्छे अच्छे गैजेट्स हैं, लेकिन मैं
लॉन्ग टर्म में यही वाली वायर प्रेफर करता हूँ। इसमें ब्लूटूथ यहाँ तक है कानों पर नहीं है, समझे? जो डायरेक्ट कानों पर होगा ना वो सही नहीं होता आपके। वैसे टच वुड इसके लिए भी डिवाइस बन चुकी हैं, तो मतलब अपने घर में इंस्टॉल कर दो, रेडिएशन ख़त्म कर देती हैं। अब जैसे ये डिवाइस लगी, इससे रेडिएशन निकल रहा है, वाईफाई का राउटर लगा, उससे रेडिएशन निकलता है, जितनी भी चीज़ें वायरलेसली चलती हैं वो सब रेडिएट करती हैं। इसी वजह से आपकी जो एजिंग फैक्टर है बहुत जल्दी बढ़ रहा है, ठीक है? हर डिवाइस रेडिएशन बनाती है। और सेल फोन को तो सीधा बोलते हैं कि जैसे 40% से नीचे जाने लगे चार्ज कर लो, और ज़्यादा रेडिएशन फैलाता है वो, ठीक है? और जब 20% से नीचे आता है तो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है उस टाइम पर वो लोग हमारे यहाँ पर इंडिया में ऐसे 1% तक भी दवा का इस्तेमाल करते हैं। आप नोटिस करना, जब भी फ़ोन की बैटरी डाउन होनी स्टार्ट ना, हीट होना स्टार्ट होता है धीरे धीरे। अगर टास्किंग कुछ कर रहे होगा ना, हीट होने लग जाएगा। तो 40 से नीचे लगा देना चाहिए। तो इसलिए एप्पल उसको भी बचाने के लिए क्या कहते हैं, भाई मेरा एक और डिवाइस खरीदो मैगसेफ, पीछे चिपका लो, चार्जिंग अपनी चलती रहेगी, तो बैट फ़ोन कम रेडिएशन देगा आपको। वो भी बड़ा महंगा आता है, 10,000 रुपये का आता है उनका। तो मैंने उससे अच्छा इसका एमरेन करके कंपनी आती है, 2,000 रुपये का मिल गया मुझे, उससे भी ज़्यादा अच्छा है। उनका सिर्फ वही आईफोन चार्ज करता है, मेरा वाला जो मेरा भी चार्ज कर देता है, पावर बैंक का भी काम कर देता है। एमरेन, हाँ। और वो स्टैंड का भी काम करता है, मतलब परमानेंट लगा रहेगा और स्टैंड की तरह अपना फ़ोन इस्तेमाल करो, जैसे वीडियो कॉलिंग करना हो, कुछ बनाना हो, कंटेंट वगैरह, बढ़िया चीज़ है। तो भाई जब फ़ोन लेते हो तो पूरी जानकारी, जो हम लोग पुस्तिका छोड़ देते हैं ना उसके अंदर पढ़ने से, उसमें सब लिखा था हेड एस आर वगैरह, रेडिएशन कितना है उसका, उसे पढ़ना चाहिए, तब पता चलता है। तो इसलिए सस्ता फ़ोन जो होता है ना, जो कहते थे हम लोग कि भाई जो कीपैड वाले जो होते हैं वो तो बम है अपने आप में, उनसे रेडिएशन सबसे ज़्यादा हद रेडिएशन निकलता है, हद रेडिएशन। देखो अच्छा फ़ोन कौन सा जो सही, मतलब ऐसी जैसी जगह आ गई ना, जैसे मान लो तुम सब्वे में गए, नेटवर्क नहीं आ रहा, वो फ़ोन बढ़िया। जिस फ़ोन में नेटवर्क ना आए कंजेस्टेड जगह पे, वो बढ़िया होता है। जिस फ़ोन में नेटवर्क आ रहा है खराब से खराब जगह पर, वो अच्छा फ़ोन नहीं होता है। वो उतना तगड़ा रेडिएशन बना रहा है तभी सिग्नल आता है। तो एप्पल में आप देखना कि भाई साहब वो सिग्नल बंद कर देता है, जरा सा भी थोड़ा सा उसका लगेगा अपना बंद। तो वो इसलिए ताकि क्वालिटी में डील करते हैं ना वो लोग, वो अपने प्रोडक्ट को बहुत सेफ बनाने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ तो लोग बहुत कहते हैं ना, तेजस्वी लोग हैं। आंधी तूफान एक्सीडेंट ठंड गर्मी सब में चल रहा होता है फ़ोन, साफ साफ लिखा होता है कि अगर बारिश हो रही तो फ़ोन फ्लाइट मोड नहीं चलाना चाहिए। और आजकल लोग घरों में फ़ोन रख के सो रहे होते हैं, अगर आपके घर में थंडर बोल्ट का सिस्टम अगर नहीं है इंस्टॉल, और ग्राउंड अर्थिंग जिसको बोलते हैं, तो जिसके पास भी फ़ोन होगा वैसे सबसे पहले मरेगा। घर के अंदर होने के बाद ही, क्योंकि ये ना वायरलेसली वेव्स जो होती है ना, गामा रेज, सब करंट ट्रांसमिट हो जाता है। नहीं तो कई बार जब 5G की टेस्टिंग चली थी, हर जगह करंट लग रहे थे ऐसे, और खासकर जब भी किसी मेटल चीज़ के टच में आते, चट 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 बड़ा स्टार्ट हुआ था। वो थी इसकी एक्सट्रीम टेस्टिंग में, तो 6G भी लॉन्च हो गया बाहर, तो बाहर लॉन्च हुआ है, अब इंडिया में नहीं आया, अभी तो यहाँ 5G के लिए लड़ाई चल रही है। तो लोगों को स्पीड अच्छी चाहिए, लेकिन साथ में ना सेफ्टी प्रिकॉशन, मतलब हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं देते किसी चीज़ को लेकर, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अभी सोचो चाइना ने, चलिए तो यहाँ पर हम लोगों ने सारे अपने वेरिएंट्स जो है वो डाउनलोड कर लिए, 1 2 3 4 5 5 ही है ना इसमें, हाँ। इसके बाद क्या हमारे पास साइजेस के वेरिएंट्स हैं यहाँ पर, जैसे 128 256 512, तो इसमें मैक्सिमम 512 तक ही आता है। तो ये काम अपना हो गया। तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ से इसको मैं फ़िलहाल कैंसिल कर देता हूँ, गैलरी में प्रोडक्ट डाल चुके हैं अपने। तो नीचे जब आप आओगे यहाँ पर, तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है, सिंपल प्रोडक्ट, ग्रुप प्रोडक्ट या वेरिएबल प्रोडक्ट, ठीक है, अलग अलग ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पर आप एक ऑप्शन देखोगे नीचे, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स जैसे कि क्या क्या आ रहा है कि जैसे यहाँ पर आप देखो एग्जांपल लिखा है लेंथ और वेट, ठीक है।
तो मैं एट्रीब्यूट अपने यहाँ पर क्या क्या बना सकता हूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पर ये कलर वाले, ठीक है। तो जैसे कि हमारा जो, इसको बंद कर देते हैं, इसको बंद करिए। तो पहला क्या है, जैसे कि ब्लैक, पिंक, टील, ठीक है। ये क्या है, अल्ट्रा मरीन, ब्लैक, पिंक, टील बनाते हैं, चलो। ये हो गया हमारा एट्रीब्यूट, यहाँ आप डिफाइन करेंगे। फिर क्या था, वाइट, ये सिंबल। फिर हमारे पास आ जाएगा स्टोरेज। 128, 256, 512। सेव एट्रीब्यूट्स, यहाँ से अपडेट कर देंगे इसको। रिलोड करके देखते हैं कि यहाँ पर कोई चेंजेस हमें रिफ्लेक्ट हो रहे हैं कि नहीं। तो फिलहाल नॉर्मल आ रहा है। अब हम यहाँ पर जाके नीचे चूज करेंगे वेरिएबल। तो वेरिएशन बनाने के लिए आ जाओ, ये क्या हो गया, add some attributes in attributes tab and generate variation। कोई नहीं, अच्छा यहाँ पर बताना जही लिए नाराज है, अब आ जाएगा। बस देखते हैं क्या जादू करते हैं। तो बन गए 15 वेरिएशन। 128, 256, 500 ब्लैक का आ गया, पिंक के तीनों आ गए, टील के तीनों आ गए, अल्ट्रा मरीन के तीनों आ गए, व्हाइट के तीनों आ गए, ठीक है। अब यहाँ से आप बल्क एक्शन क्या लेना चाहते हो वो देख सकते हो, ठीक है। तो जैसे ऐड प्राइस, सभी के लिए बल्क में का डालना चाहो तो यहाँ से डाल दो जाके, जैसे ऐड प्राइस फॉर ऑल वेरिएशन दैट डोंट हैव अ प्राइस, ठीक है। तो यहाँ से 1 2 में लिख दो, सब में प्राइस आ जाएंगे। बट हमारे क्या होंगे, जैसे जैसे प्राइस वो बदलेंगे तो प्राइस भी अलग अलग आएंगे। 128 पर कितना आ रहा है, 74,900, 84,900, सीधे 10,000। इसकी हड्डी बड़ी महंगी है भाई, जितने में टेराबाइट जीबी आ रही है। कहते डिस्काउंट भी 4% का देंगे उस समय आपको, ठीक है। इसीलिए तो जब से वो टाइप सी पोर्ट आया ना 16 में, तो एप्पल के पीछे भी ना मैक्सेफ ड्राइव आ गई है। मतलब इन्होंने नहीं बनाया, किसी और ब्रांड ने बना दिया। अपना छोटी सी केबल है, लगा लो उसके अंदर, 128 जी वाले का सारा डेटा उसमें जाता रहता है, पीछे चिपक जाती है, हाँ चिपक जाती है।
हार्ड ड्राइव लगी हुई है। external storage today, specifically the external storage for your smartphone, specifically for the Pro iPhones with a USB 3 USB-C port. We shall test it with a Galaxy phone and as with the Blackmagic camera app. So to go with, it's easy to open. The SSD इतनी छोटी goes सी in एस एस डी around आती है 8 वन टी बी, volts. And the best part is that you can चिपक attach गई। it magnetically to your iPhone. It even comes बस with a जब भी डेटा special लेना USB हो cable for direct link. I should note here that this is the only flow. क्या, जब भी डेटा चाहिए हो या डालना हो तो लगाओ, डाल दो डाल दो। या जैसे मान लो कि आपको कोई वीडियो शूट करनी है, लेकिन अब जैसे किसी को प्रो मैक्स का शौक तो होता है लेकिन बजट नहीं है उतना वन टीवी लेने का, तो लाख रुपए में खरीदो। 1,20,000 समथिंग का प्रो मैक्स मिल जाता है इनका, सर्च करो स्टार्टिंग इतनी है। प्रो मैक्स। एक से अच्छा इसका ज़्यादा है भी, एक मैं 40 मान के चलते हैं तो ये 256 है, 128 नहीं आता, 256, 500 और वन टीवी ऐसे आते हैं इनके। ये रहा 500 और ये वन टीवी। वन टीवी की कॉस्ट चल रही है इस वक्त 1,77,900 मतलब 78,000 मान के चलो। तो इतने रुपए इसमें लगाने से अच्छा है कि भैया अपना कैमरा ही ले लो। कैमरा, नहीं कैमरा का खैर देखो रोल अपना अलग है, इसका रोल अपना अलग है, बहुत सारे फीचर्स हैं इसके अंदर। 16 प्रो मैक्स में इन्होंने ये ऐसे ही रखा है नॉर्मली, मतलब कोई चेंज नहीं किया इन्होंने इसमें। नहीं सर वही है ना, बस स्लाइडर जो है ना ना ना, साइड से। मतलब पीछे का बैक कैमरा सेम। नहीं वो तो चेंज होते, फोकल लेंथ वगैरह अलग होती है। नहीं वो तो ठीक है, मतलब लुक की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं यही रहता है, सेम ही है तीन। इन्होंने बोला ना हम तीन से आगे नहीं बढ़ेंगे। नहीं जैसे इन्होंने 16 का लुक चेंज करा ना, हाँ तो 16 के अंदर प्रो में इन्होंने कुछ नहीं करा, वो पूरा वही बना दिया 15 जैसे ही। हद बस नॉट, नॉच छोटे करते जा रहे हैं। क्या है? तो लगा ही क्यों रहे हो। चलो तो मतलब एक 38 का आप मतलब फ़ोन खरीदो, बाकी अपनी ड्राइव लेके लगा लो, अपना वन टीवी का अपना काम तुम्हारा इससे चल जाएगा, Closure among और today's सबसे बड़ी बात की डेटा कहीं भी यूज़ कर सकते हो। that was sent to me, and I did not pay both AGVS and ये भी Compatible. देखो कहीं भी लगा सकते It हो, comes not with उसमें भी power, बैट वो है but with मैक्स सेफ। 3 USB-C cables of different sizes केबल का भी डिज़ाइन बड़ा that सही fit the बनाया है ना, slot of your खराब phone. वराब ना हो। The installation requires 2 screwdrivers, but nothing to worry about. They have them included and 200 watts of power. 100 वाट, So while you use the ले लो भाई charging साहब, logic, you सीधे can एडिटिंग चल रही है charge लाइव। your iPhone at the same time. आप कोई भी हो Don't सकता worry, है आप इसमें। उससे अपने हार्ड ड्राइव को चार्ज करो, हार्ड ड्राइव से वो फ़ोन चार्ज कर रहे हो। I will take out the soft non-iPhone material on those sides that attach to the back of the phone. हाँ The वरना इन USB-C फोनों में goes नहीं है, long जब मेरे enough फ़ोन that में it ऐसे ही, works आपका फ़ोन में behind ऐसे नहीं, the हेडफोन loop, जैक नहीं है। double हाँ as the USB-C ईयरफोन लगाओ cable. तो चार्ज नहीं होता। And that's fine, but I wouldn't एक put ही it on जैक है my ना भाई वो, keychain to be honest. Just not to इसी accidentally पे lose हेडफोन my चलेगा, cable. इसी पे Oh, and I'm इसका actually proud of this one. ये देखो The सैमसंग ने भी बना iPhone रखी है। is even फिर इसके लिए have भी one स्प्लिटर of the खरीदो अलग से, 6,000 SSDs already. All जिसमें that's left 3.5 is to mm connect जैक हो। it ये to देखो the सैमसंग ने बना रखी है, Wi-Fi. इनका मैक्स सेफ इनका You कवर आता can है। see this part is stretching, so what I can do is I can इसको put इसमें डालो, my SSDs और in अगर किसी का बजट ज़्यादा अच्छा नहीं है, and the port will be बस ये exactly चिपक where जाएगा it इसमें। is. So all that's left फिर is कवर to पे connect डायरेक्ट it फिट to हो the गया। SSD with some sort of flexible चिपक keyboard गया, and attach it to the back of the phone. A very cheap but बट ये लुक effective अच्छा नहीं है option. वैसे। Of course, I चीप सा don't दिख रहा है recall थोड़ा। this one. It's the OWC and तो or कितनी हार्ड Pro ड्राइव है, तो कितने Compatible अलग अलग ऑप्शन, ये देखो Pro, which supports 20 340 जीपीएस में डेटा भेज रहा है, power delivery. ये देखो केबल का लफड़ा ही खत्म। Use the phone like this, and the OWC goes over here. ये Now बढ़िया I लगी can मेरे use it. Another बट ये फिर SSD of वही the है ना, same form चेक नहीं factor होता is NAPEC Plus. टूट टाट। So I hope it will be a good ट्रांसजेंडर भी निकाल दी alternative. लो And it एप्पल also के लिए, has both USB-C and USB-A port, and all port चीज़ types आने की देर है, are मार्केट में सब दिमाग non-power लगाना चालू कर delivery. देते हैं। उससे पहले ही बनाना चालू कर देते, जैसे लीक्स आते हैं ना कि ये आने वाला है, इसकी वजह से पहले ही उसके जुगाड़ निकाल देते हैं। भाई देखो टेस्टिंग के लिए क्या एक डिवाइस ही तो खरीदनी है, एप्पल की खरीद लो, खोल डालो भाई साहब। 10 नई चीज़ें पता चलेंगी, इतने सारे टाइप्स हैं ड्राइव के लगाने के, बताओ जिसका जैसा बजट वैसे लगा लो। मैं कहता हूँ 15,000 की अगर ड्राइव आ रही है वन टीवी तो और क्या ही चाहिए, एप्पल से तो सस्ती है। वो 128 GB दे रहे हैं तुम्हें 10,000 में, या तुम्हें वन टीवी मिल रही है और कहीं भी इस्तेमाल करो, एप्पल से लेकर फटाक से कंप्यूटर में लगाओ जहाँ मर्जी करो। मैंने तो 256 लिया मैंने, 500 का बहुत महंगा पड़ रहा था। 256 हाई स्टैंडर्ड है, बड़ी एक टीवी। पता है बीच में ना ये
इंटेल प्रोसेसर आता था, अब इन्होंने ना अपना अलग ही प्रोसेसर बना दिया। इंटेल प्रोसेसर होने से क्या था कि भाई साहब तुम्हें कुछ भी अपग्रेड करना हो एप्पल पे डिपेंड रहने की जरूरत ही नहीं है, वारंटी खत्म, खोलो 2 मिनट में। मैं अपना खुद जो हमारे पास होता ना ऑफिस में, मुझे पूरा एप्पल का पता है कैसे खोलना होता है। नीचे से खोला, 2 मिनट हार्ड ड्राइव निकाला, रैम निकाला, जब मर्जी अपग्रेड अब करो। ये सर सोल्डर करते हैं अब इसको, इन्होंने बंद कर दिया सारा सिस्टम, सोल्डर सब करते हैं बोर्ड ना पे ये, फिक्स कर दी चीज़ें। लगती ही नहीं है अब। बहुत सोल्डर करोगे तो टूट जाएगी, बहुत उसका हमेशा जरूरत है कि ठीक करना होता है, सीधा परमानेंटली लगा के देते हैं। मैं गया था पूछने, मैंने कहा इसमें एक्सटेंड होगी, कह रहा हार्ड ड्राइव ले लो, वो एक्सटर्नल ड्राइव ले लो, लगेगी नहीं, सोल्डर होती है। चलो, तो यहाँ से देखोगे आप सबके अलग अलग फोटोग्राफ, और यहाँ से आप अपना प्राइस वगैरह सारी चीज़ें अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि ब्लैक मॉडल की हम लोग बात करें तो ये अपना ब्लैक हो गया। ठीक है, और यहाँ से प्राइस जो है, ये अभी हमारा 128 वाला होगा ना। हाँ, तो सर 128 वाला वेरिएंट में फिर से प्राइस लिखनी पड़ेगी? डालने पड़ेंगे आपको। ठीक है, बल्क में अगर डालना चाहो तो प्राइस डाल सकते हो, बस आपको जाके एडिट करने पड़ेंगे। तो जैसे मैं बल्क में एक साथ डाल देता हूँ 70, कितना 79,900। सर ये एचएम में आपका ये सिस्टम दिखा रहा है, कौन सा? ये जो i5 एच नहीं, ये कह रहे हैं अप टू, मतलब तुम्हारा मान लो कि तुम्हारा 1.5-2 लाख रुपए का फ़ोन है, तो उसके बदले में तुम्हें इतने पैसे, जैसे मान लो तुम प्रो मैक्स के साथ बदलने जाओ तो 600 में वापस लेंगे तुमसे, तो आपको थोड़े से पैसे डाल के मिल जाएगा। इन्हीं का डिवाइस जाता है महंगा, हाँ, ऑनलाइन लेते हैं कंपनी, बड़े बेइज्जत नहीं और तो नहीं लेते हैं, मैं तो सर ये बोल बहुत रहा हूँ। सस्ता प्राइस घटा बताते देते हैं हैं, भाई, हाँ तो बिल्कुल सर कम प्राइस प्राइस घटा होता है। प्राइस घटा देते हैं। एप्पल वाले को एप्पल में ही अपग्रेड करना चाहिए, अच्छी वैल्यू मिलती है, और ऑनलाइन नहीं करना चाहिए, आपको स्टोर में चेंज करना चाहिए, तो फ़ायदा होता है। या फिर एप्पल की साइट से ही ले और लो। तुम्हें पता भी होना चाहिए, एप्पल पे जाके सीधे बोलो कि अब मुझे एप्पल डिस्काउंट चाहिए, 10% एक्स्ट्रा और अलग से मिलता है। हाँ, जब एप्पल यूजर होने का। एप्पल यूज़र अगर आप हैं तो एप्पल में जाके सीधे बोलो मुझे स्टोर डिस्काउंट दो, 10% अलग से वो मिलता है। जो स्टोर वाले कभी जो कभार स्टोर वाले खा जाते हैं, देते नहीं है, बताते नहीं। नहीं बताते, तो तुम्हें 5 से 10% डिस्काउंट स्टोर भी खुद से दे पर वो सकता है। बोलने से तो कुछ होता ही नहीं। नहीं, कुछ बोलने से क्या होता है, जब तुम बोल दोगे तो वो समझ जाएगा, उसको पता है, ऐसा थोड़ी ना हाँ जी होता बोलने से। है, बेवकूफ़ नहीं है। अब मैं ना बहुतों के साथ गया हूँ, किसी को नहीं पता कुछ भी। मैंने भी सर ये आज मैंने कई बंदे ऐसे देखे जिनको डब्बे आईफोन अनबॉक्सिंग करनी करनी होती है। मैंने कहा भाई पता क्या है, देखो फायदा क्या है, तुम ले रहे हो? होता क्या है ना कि हमारे यहाँ पर एक ना बहुत बड़ी चीज़ है लोगों के साथ प्रॉब्लम, वो है ढकोसला। मतलब उसे क्या बोलते हैं कि आप झूठी शान और शौकत के चक्कर में मरते हो हमेशा। भाई क्यों दिखानी? दिखावटबाजी है। मैं तो साफ बोलता हूँ भाई, मैं तो मॉल में जाके डिस्काउंट मांग लेता हूँ भैया दे। मांगना ना चाहिए ना, और नहीं तो क्या। तो मेरी भाभी को सबका आईफोन है, किसी को चलाना नहीं आता है। उस दिन एनिवर्सरी थी मम्मी पापा की, 25th का अपना फंक्शन वगैरह था, तो सबने कहा फोटो शेयर कर दे, तो मैंने मैकबुक पे शेयर्ड एल्बम का फोल्डर बना दिया। मैंने कहा जिसकी फोटो है ये एल्बम का लिंक भेज रहा हूँ, ऐड कर दिए सबके मेरे एप्पल अकाउंट। मैंने कहा ले लो इसमें से खुद ही जिसको जो सी फोटो चाहिए डाउनलोड। किसी को वही भाई एक्सेप्ट कैसे हो गया, अभी व्हाट्सएप ही कर दो। मैंने कहा भाई फायदा क्या है, इतने गवार हो तुम लोग, जब तुम्हें चलाना ही नहीं आ रहा फायदा क्या है उस चीज़ को लेने का। एंड्रॉइड चलाओ जब बसती नहीं है तो। हम्म, रियलिटी भाई चलाना किसी को नहीं आता, किसी को फंक्शन भी नहीं पता मुझे। चलो अगर यहाँ से डाल देते हैं, कितना आ रहा था हमारा 79,900। ओहो, किधर खो गया भाई। ले लिया सर। सर वो है ना एड्रेस वाला।
वेरिएशन का डल गया। क्लास कर रहे हो? हाँ बताइए। मैं एक बार कहूँ इसे देखना, इसमें क्या गड़बड़ है और क्या सही है। जो बोल्ड आ रहा है वो गड़बड़ है। जैसे कह रहा है 200 से नीचे होना चाहिए, आपका 230 आ रहा है। ये आपका सही जा रहा है 146 है, तो 44 मतलब इसमें ये बढ़ा हुआ इसमें है। क्या, इसमें जो ये नीचे जो ये होता है एक इसका दूसरा पेज और होगा, वो कहाँ है? वो वहाँ है, वो उसमें रखा है रिपोर्ट में। ना 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 हाँ उसमें नीचे स्क्रॉल करने पे आता हो। हाँ हाँ ये तो डाउनलोड हो जाएगी सर, इसमें आईडी वगैरह नहीं, डली वो है। डाउनलोड कर ली मैंने। डाउनलोड वाली दिखाओ एक बार पूरी, तो उसमें आ जाएगा। अच्छा तो ये वैसे ये होता है कि HDL बढ़ा हुआ, कहते हैं HDL बढ़ा हुआ तो सही रहता है। नहीं ऐसा नहीं होता, फिर पैरामीटर सेट थोड़ी ना करते। जूम क्यों नहीं हो रहा? एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। हाँ तो HDL गुड ही तो होता है। ये नॉन HDL वाला है, अच्छा जो कि बहुत ज़्यादा जा रहा है। आपका 130 से होना चाहिए 186। कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ रहा है यार, तुम तो ऐसी चीज़ खाते नहीं। पता नहीं। मेरे ख्याल से आपको ना वॉक का इंडिकेशन है, वॉक करना स्टार्ट करो। है ना, हाँ, अब वेट कितना हो रहा है अपना? 90 प्लस आ रहा है। 90 प्लस, और अभी हाइट अपनी 6 से 6 प्लस है ना? ठीक है, 6 ही है ना? हाँ तो आपका ज़्यादा है, थोड़ा तकरीबन प्लस है, आपका करीबन 15 किलो एक्स्ट्रा है। 15 किलो एक्स्ट्रा। मेरे लिए इंडिकेशन है कम से कम मुझे 3000 कैलोरी डेली की बर्न करनी। मैंने कल ही अपना हेल्थ रिस्क एनालिसिस कराया है, तो मेरा आया 3000 कैलोरी बर्न करने के लिए। सर फिर मैंने कहा भैया उसका मेंटेन करना पड़ेगा। हाँ, है ना, वो जब क्या इतना मीठा वाटा इतना अवॉइड करते हो सारी चीज़ें फिर भी। आजकल हो सकता है हाँ तो थोड़ा ध्यान दो। चिकन विकन ज़्यादा चल रहा था। हाँ तो उसमें तो बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है उसमें। और आजकल तो जो चिकन आ रहा है वो तो वैसे ही खतरनाक है मार्केट में। नहीं बंद नहीं करते। चलो देखता हूँ, भेजता हूँ आपको नॉन वेज में WhatsApp कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा होता है। WhatsApp में भेज रहा हूँ। ठीक है ठीक है। आजकल का नॉन वेज खाने लायक नहीं है। मेरे पापा की तो कहते हैं सब कुछ खाओ बट लिमिट में खाओ। नॉन वेज बचा ही नहीं खाने लायक भाई। जैसे मेरे पापा को डायबिटीज़ है। देखो डायबिटीज़ है ना, अगर फिजिकल एक्टिविटी आपकी बहुत अच्छी है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, जैसे एक होता है ना लेबर क्लास आदमी है, वो मतलब उसने भी दबा के खाना खाया, मीठा खाया खूब दबा के, ठीक है, उसके बाद वो भाई सब फिर से ईंटे पत्थर धो रहा है, रिक्शा चला रहा है, उसकी बॉडी सब एडजस्ट कर लेगी। ठीक है, लेकिन तुम खा के बैठे हो, जैसे हमारी सिटिंग है पूरे दिन, तो मेरा जो वेट बढ़ा इसलिए बढ़ा, लेकिन फिर भी मेरा ना उस हिसाब से बहुत कंट्रोल्ड है। मैं 93 हूँ केजी, लेकिन मेरा पता नहीं चलता। क्योंकि मैं डेली के मेरे अपने गोल सेट है, गूगल फिट वगैरह मैंने सब अपना डाल के रखा है। अभी रिपोर्ट इतनी तो पढ़नी पड़ती, तो इतना तो खुद ही पढ़ लेता हूँ मैं, तभी था मेरे पास। ये 3D के सारे हाँ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं 3D। ये देखो तो कलर के सारे ऑप्शन यहाँ आ गए हमारे पास, और यहाँ से स्टोरेज का ऑप्शन आ गए। तो जैसे आप ब्लैक चूज़ करोगे और यहाँ से वेरिएंट चूज़ करोगे, फ़ोटो तुरंत चेंज हो जाएगी उस हिसाब से। ठीक है, तो बाकी मैंने भी फ़ोटो और वो डाले नहीं है, बट आपको समझ में आ गया ना। ऐसे कर लो, वहाँ से एक प्राइस अगर एक दोस्त, हम गैलरी में लगे बना सकते हैं सारे। हाँ तो कर सकते हो, तो इसको ट्राई करके देखना आज के लिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और इन डेप्थ इसके ऊपर बताता हूँ आपको चीज़ें, फिर फ़िल्टर विल्टर बताऊँगा आपको कैसे यहाँ पर आएंगे फ़िल्टर वगैरह। ऐसे हम लोग यहाँ देखते हैं ना इधर फ़िल्टर रहते हैं, उस तरह की चीज़ें करके देखो। तो बढ़िया चीज़ है वूकॉमर्स, अगर ये तुम्हें आता है तो तुम छोटी मोटी अपनी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह यहाँ से बना सकते हो।